अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1। देखें जी, ये रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। आपको सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन के थोड़े से बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताऊं कि आया रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखें, रिफ्लेक्शन कभी भी आप मिरर में देखते हैं तो वो आपकी रिफ्लेक्शन होती है। अभी मैं पेन खड़ा कर रहा हूँ, लेट सपोज जैसे इमेज बनेगा, ये मैंने पेन यहाँ पर अपने खड़ा किया इस तरह से स्टैंड, ठीक है। तो ये जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर आ रही है, ये तो खैर इसका इमेज है। और बाद औक़ात अगर हम बात करते हैं मज़ीद फर्दर रिफ्लेक्शन की, तो हमारे पास अगर एक पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, लेट सपोज मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है और इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर बनती है, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ प्रिंट होगी। लाइक मैं यहाँ अगर सेंटर में एक मिरर खड़ा करता हूँ तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ नज़र आएगी, या फिर मैं इनको ऐसे यूँ करके फोल्ड कर देता हूँ तो एग्जैक्टली यहाँ पर आकर प्रिंट होगा। कुछ इस तरह की हमारी रिफ्लेक्शन, रोटेशन और आगे सारी चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम 12 रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन पर ही रहते हुए हम चीज़ों को समझेंगे। अब जो फिलहाल यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, कहा जाता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई लाइन पर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत ईजी है। मैंने इसके लिए ग्राफ बनाया है। वैसे तो एक ग्राफ से होना नहीं चाहिए था सवाल, लेकिन मैंने इसके लिए फर्दर ग्राफ बनाया ताकि आपको ईजिली डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। अब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्या चीज़ है, अब आपको ये थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी ताकि मैं आपको समझा सकूं। जब भी कभी कोई चीज़ लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर ले आता हूँ अपना ग्राफ। ओके, दिस इज़ इट, दैट्स इट। अगर कभी भी आप लाइन रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब यह है कि वो एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पर प्लॉट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कभी भी कि वाई एक्सिस पे प्लॉट करने की, तो एग्जैक्टली बिलो डाउनवर्ड की तरफ प्लॉट होगा, यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ प्लॉट होगा। पहले तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में थोड़ी बहुत समझ नहीं है, तो पहले वो ये समझ ले कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। आपके पास एक ग्राफ दे दिया जाता है और इस ग्राफ में 4 तरह के क्वाड्रेंट बनते हैं। एक पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और ये चौथा, ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। आपके पास ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन होती है, ये होती है हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस की, ठीक है। और ये जो पॉइंट लाइन होती है, ये होती है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। लाइक एक्स के नेगेटिव पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इस तरह से ऊपर जाने की, तो ये होती है वाई एक्सिस की, और नीचे की तरफ आते हैं तो होती है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस की लाइन, ठीक है। एक पॉइंट अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो तो हम इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और ऐसे वर्टिकल हो तो हम उसे कहते हैं वाई एक्सिस के पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर हमें पहला पॉइंट कहा जाता है, लेट्स सपोज मेरा पॉइंट था, पहला पॉइंट है 3 4। मेरा पेज कहाँ गया, हियर इट इज, ठीक है। एक्स एक्सिस पे भी प्लॉट करना है पॉइंट, वाई एक्सिस पर भी, और लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने का मकसद क्या है कि आपने अपने पेज को एक्स एक्सिस वाइज यूं आपने इसको फोल्ड करना है, और वाई एक्सिस मीन्स आपने पेज को ऐसे फोल्ड करना है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा आगे के मजीद, ठीक है। अब वाई एक्सिस लाइन दी हुई है, लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, वो क्या चीज़ है। अभी आप जब क्लास 9th में आएंगे या D3 पर जब आएंगे, तो हम वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तब ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है, आपको ज़्यादा फर्दर मजीद समझ आएगी। और शायद आपको ग्राफ में हम ये चीज़ बता चुके हैं चैप्टर 7 के अंदर D3 के, कि जब एक y इक्वल्स टू एक्स होता है तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। और y और x दोनों तरफ आपके जानिब जो हैं पॉइंट जो है वो बराबर होते हैं। लाइक y अगर x आपका 1 है तो y भी 1, 2 पे 2, 3 बाई 3 और 4 बाई 4 एंड देन 5 on 5, ठीक है। ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। पहला जो पॉइंट है हमारा, ओके, दिस इज इट। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बिल्कुल वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3 4 है, इट इज़ 3 4। और 3 4 कहाँ है, मैं इसे प्लॉट कर देता हूँ 3 4 या 3 4। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, पहला पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस का होता है। राइट हैंड साइड पे 3 यूनिट्स, ऊपर की जानिब अपवर्ड 4 यूनिट्स, ठीक है। ओके जी, 0 1 2 3, ये रहा हमारा 3। अब ऊपर की जानिब 4 यूनिट जाना है, 0 1 2 3 4, ये रहा हमारा पॉइंट विच इज़ कॉल्ड 3 and 4। इसको मैं नाम लिख देता हूँ 3 4, ठीक है, कॉमा। अब इस पॉइंट को आपने रिफ्लेक्ट करना है ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करना है। अब जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस को, याद रखेंगे हम चीज़, जब भी हम कभी किसी भी लाइन को हम एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट चेंज नहीं होता, ये वाला अपने साइन को चेंज कर देता है। लाइक ये 3 है, एक्स एक्सिस पर ये आपका 3 ही रहेगा, बट ये आपका -4 हो जाएगा। अभी क्यों होगा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखें, जब आपने अपने इस ग्राफ को फोल्ड किया, यहाँ से आपने इस ग्राफ को यूं करके फोल्ड किया एक्स एक्सिस पर, ऐसे करके यूं फोल्ड किया, तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल अगर इस लाइन से फोल्ड होगा, इस लाइन पे फोल्ड होगा, सिमेट्री लाइन आपकी ये है, तो ये 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 यहाँ आके प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। और देखें एक्स एक्सिस तो आपका 3 था, तो ये आपका एक्स एक्सिस 3 ही रहा, बट y आपका नीचे की तरफ आ गया, ये आपका -4 हो गया। ऊपर y आपका +4 था और ये जो पॉइंट है आपका y -4 हो गया।
पहली रिक्वायरमेंट हमारी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट है ऑन वाई एक्सिस, इसी पॉइंट को वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि अब आप अपने ग्राफ को ऐसे फोल्ड करेंगे यूँ करके। जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला लाइन तो आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। इसी लाइन पे आपका वाई एक्सिस रहेगा, ये 4 है। अब जब यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है तो यहाँ तक भी ये 3 यूनिट पर ही होगा। लाइक अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से फोल्ड करता हूँ तो 1 1 से मिलेगा, 2 2 से मिलेगा, 3 3 से मिलेगा। अब आ जाएं इस तरफ, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा, ठीक है। देखें ये +3 था आपका x, अब आपका x जो है वो नेगेटिव हो गया, x आपका नेगेटिव हो गया और y आपका +4 ही रहा, y आपका +4 ही रहा, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट में हम लिख लेते हैं, जब हमारे पास ये हुआ तो ये हो गया -3, +4। जब x एक्सिस पे था तो x ने अपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ, सिर्फ y एक्सिस चेंज हुआ और y एक्सिस पे हमारा 4 रहा, बट x एक्सिस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। अब रह गई आखिरी चीज़ लाइन y = x। ये मज़ेदार है। लाइन y = x का मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ से, अब आपका ग्राफ यहाँ से यूँ करके फोल्ड होगा। अब यहाँ से यूँ करके फोल्ड होना मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे होता है। देखें अगर पॉइंट इस लाइन पे फोल्ड होता है, ये ग्राफ आपका ऐसे फोल्ड हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से, 3 3 से, 4 4 से एंड देन 5 एग्जैक्टली 5 से मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस बात पे, अगर ये बिल्कुल यहाँ सेंटर से फोल्ड करें तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आकर बैठेगा, ठीक है। अब जब यहाँ बैठेगा तो इसको काउंट कर लेते हैं, क्या है ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर क्या हुआ, 3 वाला जो है वो इधर चला गया, x एक्सिस का y एक्सिस पर चला गया और y एक्सिस का x एक्सिस पर चला गया। तो इन शॉर्ट हमारा जब हमने y = x चेक किया तो ये क्या बन गया, 3 4 था, ये बन के 4 और 3 हो गया। अब आ जाते हैं इस सवाल पे, पहले पर इस पे, ठीक है। अब मैं बिना ग्राफ के इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले है हमारे पास ऑन x एक्सिस, जब x एक्सिस पे होता है तो हमारा x अपना पॉइंट कभी भी चेंज नहीं करता, यानी कि -1 ही रहेगा। ये वाला पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये है फॉर ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब ऑन y एक्सिस के लिए मैंने आपसे कहा था जब y एक्सिस का होता है तो अपना y चेंज नहीं होता, ठीक है। ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हमें देखना है y = x पर, ठीक है। तो y = x के लिए क्या करते हैं, 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा और -1 जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस बन जाता है और y एक्सिस x एक्सिस। अब हम सारे बहुत आसानी से कर लेंगे। अब ऑन y एक्सिस के लिए ये चेंज नहीं होगा, ऑन x एक्सिस के लिए ऑन x एक्सिस के लिए x चेंज नहीं होता, y एक्सिस के लिए y चेंज नहीं होता, और दूसरा लाइन y = x के लिए x y बन जाता है, y x बन जाता है। ये दोनों 3 हैं तो ये 3 3 ही रहेंगे। अब ये 3 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पर y एक्सिस के लिए ये +3 है तो ये -3 हो गया, ठीक है। अब ग्राफ पर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ग्राफ में समझा दिया आपको कैसे होना था। अब फॉर ऑन x एक्सिस ये वाला चेंज नहीं होगा, x एक्सिस पे x एक्सिस चेंज नहीं होता, y एक्सिस नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। y एक्सिस पे y एक्सिस का पॉइंट चेंज नहीं होता, -4 ही रहेगा, सिर्फ ये जो आपका -3 है ये आपका +3 हो जाएगा। और लाइन y = x के लिए x एक्सिस y एक्सिस बन जाता है और y एक्सिस x एक्सिस बन जाता है, ठीक है। ओके, इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट हमारा 3 2 है, x एक्सिस के लिए ये चेंज नहीं होगा, ये -2 +2 हो जाएगा। एंड फॉर y एक्सिस आपके पास y एक्सिस के लिए आपका y एक्सिस चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये x एक्सिस पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। और फॉर x = y के लिए y x बन जाता है, x y बन जाता है। यहाँ तक तो नंबर्स में आप समझ आ गए थे। यहाँ आ जाते हैं, मज़ेदार चीज़ ये है, ये पेपर में पूछी भी जाती है। पी क्यू, फॉर x एक्सिस के लिए p नहीं चेंज होगा, q नेगेटिव q हो जाएगा। फॉर y एक्सिस के लिए p जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो चेंज होकर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और q सेम रहेगा। बट फॉर y = x के लिए p जो है q की जगह चला जाएगा और q जो है वो p की जगह आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, बहुत ईजी था। आई होप बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक समझ लेंगे तो फिर आगे सारे सवाल आपको बहुत ईजी से समझ आएंगे। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।